दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत रही एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी बेहद मनमोहक खूबसूरती और गजब के हुस्न के आकर्षण ने पूरे हिंदी सिनेमा के साथ साथ बड़े बड़े अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के साथ भारतीय राजनीति के नेताओं को अपना दीवाना बना दिया। इस अभिनेत्री के हुस्न का वो जादू था कि पूरे हिंदुस्तान में जिसने भी इनको जी भर के देख लिया वो इनके प्यार में पागल हो जाता था। 80 और 90 के दशक की यह अदाकारा संगीत और नृत्य की कलाओं के साथ साथ सौंदर्य और अभिनय में काफी निपुण थी। बॉलीवुड में अपने शानदार एक्टिंग की वजह से यह अभिनेत्री 80 के दशक में बन गई थी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर और महंगी अभिनेत्री। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस अभिनेत्री के पास सब कुछ होते हुए भी इनकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी की तरह प्रेम, संगीत, लड़ाई, पुलिस और आलोचनाओं से भरी रही, जिसकी वजह से 63 साल की उम्र पार करने के बाद भी यह अभिनेत्री आज भी आंसू बहाती रहती है। दोस्तों, इस एक्ट्रेस की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि जिस हीरोइन के पीछे देश का हर नौजवान पागल था, उस एक्ट्रेस ने पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप से कर लिया शादी, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को सुनना पड़ा लोगों की बुराइयां। और क्यों इस अदाकारा को कहा जाने लगा लोगों का घर तोड़ने वाली औरत है, और क्यों ये अदाकारा कभी भी नहीं बन पाई माँ। दोस्तों, इस एक्ट्रेस की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अदाकारा को बंद करना पड़ा था मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ एक कमरे में। क्यों श्रीदेवी और इस अभिनेत्री ने 25 साल तक नहीं किया एक दूसरे से बात और जमकर किया दुश्मनी। अपने पर्सनल लाइफ में चल रही उथल पुथल के बीच क्यों ये अभिनेत्री एक्टिंग छोड़कर चली गई भारतीय राजनीति के गंदे दलदल के क्षेत्र में, और जब यह अभिनेत्री राजनेता बनी तो इस अदाकारा के ऊपर क्यों उत्तर प्रदेश में बरसाए गए थे पत्थर। क्यों इस महान और खूबसूरत अदाकारा को राजनीति में किया गया इतना ज्यादा अपमानित कि जिस नेता को इस अभिनेत्री ने बनाया अपना बड़ा भाई, उसी भाई ने हजारों लोगों के सामने अपनी इसी बहन के अंडरगारमेंट्स के रंगों को लेकर कर दिया था भाई बहन के रिश्ते को तार तार। और कैसे इसी भाई ने आगे चलकर अपनी इस बहन और अदाकारा के गुस्से और जलन में बंटवा दिए फर्जी अश्लील पोस्टर और अश्लील सीडी। और कैसे आगे चलकर इसी अभिनेत्री के ऊपर लगे थे राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले स्वर्गीय मशहूर नेता अमर सिंह के साथ नाजायज रिश्तों के आरोप। दोस्तों, क्यों इस अभिनेत्री के कारण बर्बाद हो गया था राजनेता आजम खान का राजनीतिक सफर। हर तरफ से जिंदगी की मार झेल रही इस बदनसीब अभिनेत्री पर क्यों लगे थे चुनाव जीतने के लिए मुंबई से मर्डर के लिए शार्प शूटर बुलाने के आरोप। क्यों यह अभिनेत्री राजनीति में आने के बाद कुछ लोगों से परेशान होकर करना चाहती थी अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस खूबसूरत अभिनेत्री के जिंदगी से जुड़े वो विवाद और कांड जिसको सुनकर आप सभी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से पूरे दुनिया में अपना जलवा बिखेरने वाली अदाकारा जया प्रदा की। दोस्तों, जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल साल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण राव था जो तेलुगु सिनेमा से जुड़े थे। वहीं इनकी मां का नाम नीलावाड़ी था जो एक गृहिणी थी। जया प्रदा के जन्म के बाद इनके माता पिता ने इनका नाम ललिता रानी रखा था, जो आगे चलकर जया प्रदा के रूप में बदल गया था। ललिता ने राजमुंदरी के ही एक तेलुगु स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी। ललिता ने अपने मां के कहने पर पढ़ाई के साथ साथ कम उम्र में ही नृत्य और संगीत की भी शिक्षा और प्रशिक्षण लिया था। ललिता मात्र 13 साल की थी तो यह अपने स्कूल के वार्षिक महोत्सव में एक डांस प्रोग्राम कर रही थी। इसी स्कूल महोत्सव में उस दौर के तेलुगु फिल्म निर्माता तिलक साहब आए हुए थे। उन्होंने छोटी सी ललिता को इतना अच्छा नृत्य करते देखा तो वह उनसे काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद तिलक साहब ने ललिता के परिवार वालों से बात की और इनको अपने फिल्म में भूमि कोसम में एक 3 मिनट के डांस के अभिनय के लिए साइन कर लिया। हालांकि ललिता यह नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने उनको प्रोत्साहित किया
जिसके बाद ललिता ने इस फिल्म में 3 मिनट का डांस किया। इस फिल्म के लिए उस वक्त ललिता को 10 रुपये दिए गए थे। अपनी पहली इस फिल्म के लिए इनका नाम ललिता से बदलकर जयाप्रदा रखा गया था और इसी फिल्मी नाम के जरिए यह जयाप्रदा के नाम से जानी जाती हैं। जयाप्रदा के इस छोटे से डांस के बदौलत इनके ऊपर तेलुगु फिल्म निर्माताओं की नजर पड़ी और जयाप्रदा को बहुत सारा काम मिलने लगा और देखते ही देखते 17 साल की जयाप्रदा साउथ फिल्म सिनेमा की बड़ी स्टार बन गई। जयाप्रदा की कई तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों ने साउथ सिनेमा के रिकॉर्ड तोड़े। जयाप्रदा तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों की एक बड़ी अभिनेत्री थी, लेकिन अभी तक इनके कदम बॉलीवुड की तरफ नहीं पड़े थे। दोस्तों, के विश्वनाथ साल 1979 में तेलुगु फिल्म श्री मुंबा का, जो साल 1976 में रिलीज हुई थी, उसका हिंदी रीमेक बना रहे थे। क्योंकि जयाप्रदा इस फिल्म के तेलुगु वर्जन में काम कर चुकी थीं, इसलिए उनको इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया और फिल्म का नाम रखा गया था सरगम दुनिया। इस फिल्म में इनके हीरो थे मशहूर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर। इस तरह से हिंदी फिल्म से जया ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन हिंदी फिल्मों में काम करना इनके लिए सरल नहीं रहा, क्योंकि जयाप्रदा साउथ से आई थीं और उनको हिंदी बोलने और समझने में शुरुआती दिनों में काफ़ी परेशानी होती थी और इसीलिए इनकी पहली फिल्म में इनकी आवाज़ को वॉइस ओवर आर्टिस्ट द्वारा आवाज़ दी गई थी और इसी सब के चलते जयाप्रदा ने हिंदी सीखने का फैसला लिया और जया ने हिंदी सीखने के लिए एक उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण भी लिया। इसके बाद जया अब हिंदी और तेलुगु सिनेमा दोनों में काम कर रही थी। पहली हिंदी फिल्म की सफलता के बाद एक बार फिर से फिल्म निर्माता के विश्वनाथ ने इनको अपनी फिल्म कामचोर में फिल्म के हीरो राकेश रोशन के साथ लॉन्च किया और इस फिल्म में पहली बार जया अपने हिंदी डायलॉग्स बोलते हुए नजर आई थीं। इसके बाद तो जयाप्रदा को बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए ढेरों ऑफर्स मिलने लगे और इन्हीं हिंदी फिल्मों में शानदार अभिनय करने के वजह से जया ने अपनी खास पहचान बना ली। जयाप्रदा फिल्मों की अपार सफलता के वजह से उस दौर के सभी हिंदी फिल्म अभिनेताओं के साथ उनकी हीरोइन बनकर नजर आने लगी थी। जयाप्रदा ने उस वक्त के सभी बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ में काम किया, लेकिन जयाप्रदा को सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ में पसंद किया गया। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में जयाप्रदा बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री के रूप में जानी जाती थीं। उस दौर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एकमात्र अदाकारा जयाप्रदा ही थीं। यह अपने अभिनय और खूबसूरती की वजह से सभी फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन गई थी। जयाप्रदा अब श्रीदेवी के बाद ऐसी दूसरी अभिनेत्री बन गई थी जो हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के साथ साथ और अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम कर रही थीं। जयाप्रदा ने लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें लोक परलोक, कयामत, मवाली, तोहफा, शराबी, पाताल जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं और इन फिल्मों की सफलता ने जयाप्रदा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों के रूप में स्थापित कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं जयाप्रदा के पर्सनल लाइफ के बारे में, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को अपनी जिंदगी में इतनी परेशानियों का सामना किया, जिसके बारे में शायद जयाप्रदा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने जवानी के दिनों के वजह से आज भी इस अदाकारा को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जयाप्रदा 80 के दशक में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और महंगी अभिनेत्री हुआ करती थी और इसी वजह से यह उस वक्त इनकम टैक्स के नज़र में आ गई थी और इनके ऊपर इनकम टैक्स की छापेमारी हो गई थी। इस छापेमारी में और इनकम टैक्स के घेरे में फंसने की वजह से जयाप्रदा बुरी तरह फंस गई, जिसकी वजह से इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी मदद करता या ऐसी मुसीबत की घड़ी में उनको सहारा देता और इन्हीं मुश्किलों के वजह से जयाप्रदा का करियर डूबने लगा। इस मुश्किल समय में जया की जिंदगी में फिल्मों के प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा की एंट्री हुई। श्रीकांत ने जयाप्रदा की भरपूर मदद की थी। श्रीकांत के इस परोपकारी भावना की वजह से जया इन्हें पसंद करने लगी, क्योंकि श्रीकांत उस वक्त इनकी जिंदगी में आए थे जब इनको सच में किसी सहारे और मदद की जरूरत थी। इसके बाद श्रीकांत और जया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और यह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। लेकिन जयाप्रदा के करीब आ रहे श्रीकांत नाहटा पहले से ही शादीशुदा थे और इनके 2 संतानें भी थीं और जयाप्रदा को ये बात पहले से ही पता था। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी श्रीकांत और जयाप्रदा ने शादी करने का फैसला किया और साल 1986 में जयाप्रदा और श्रीकांत ने चोरी छिपे शादी कर ली।
हालांकि इन दोनों की शादी को छुपाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन जब मीडिया में इन दोनों की शादी की फोटो सामने आई तो पूरे देश में हंगामा मच गया। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जया प्रदा कभी ऐसा कदम भी उठा सकती हैं। इस शादी की हर तरफ आलोचना हो रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रीकांत ने यह शादी अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही कर ली थी। इस शादी के बाद जया को हर तरफ दूसरी औरत के नाम से लोग कोसने लगे, इनकी हर जगह निंदा होने लगी। हालात यह हो गए थे कि जया प्रदा ने कुछ समय बाद बाहर आना बहुत कम कर दिया, क्योंकि लोग उन्हें काफी बुरा भला कह रहे थे। इसके बाद तो हद तब हो गई जब जया प्रदा और श्रीकांत की पहली पत्नी एक साथ एक ही घर में रहने लगी। लेकिन शायद जया के नसीब में अभी खुशियां नहीं लिखी थी, क्योंकि जया प्रदा के रहते हुए भी श्रीकांत की पहली पत्नी ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, तो वहीं जया प्रदा अभी तक किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाई। और जैसे जैसे समय गुजरा, जया प्रदा और श्रीकांत के रिश्तों में दरार पड़ने लगी, इनके बीच झगड़े होने लगे और इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ सालों के बाद जया प्रदा और श्रीकांत अलग हो गए और इनकी यह शादी टूट गई। और इसके बाद जया प्रदा ने कभी दूसरी शादी नहीं की और इस तरह से जया प्रदा अपने इस जीवन में कभी भी किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाई और यह हमेशा हमेशा के लिए बिना औलाद के ही रहीं। लेकिन कुछ समय बाद जया प्रदा ने अपनी बहन के बेटी को गोद ले लिया। दोस्तों, जया प्रदा पहली ऐसी अदाकारा थी जिनको शादी के बाद भी कभी एक पत्नी का दर्जा नहीं मिला और यह शादीशुदा होकर भी कभी भी अपने वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पाई। इस शादी के बाद जया की जिंदगी में मुसीबतों ने पीछा नहीं छोड़ा। जया प्रदा और श्रीदेवी अपने समय की टॉप अभिनेत्रियां थीं। दोनों की खूबसूरती और एक्टिंग के दीवाने आज भी कम नहीं हैं। जया प्रदा और श्रीदेवी ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया, लेकिन दोनों का निजी रिश्ता बेहद ही खराब था। दोनों उस दौर की कॉम्पिटिटर हुआ करती थीं। जया प्रदा और श्रीदेवी दोनों ही पहले साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थीं और जब बॉलीवुड में डेब्यू की बात आई तो दोनों ने एक ही साल बॉलीवुड में कदम रखा। जितेंद्र के साथ जया प्रदा और श्रीदेवी दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। कुछ फिल्मों में तीनों ने साथ मिलकर भी काम किया है। ऐसे में फिल्म के सेट पर दोनों का बात न करना जितेंद्र को बहुत खलता था। दोनों के बीच किसी तरीके से दोस्ती करवाने के लिए उन्होंने फिल्म मकसद के दौरान एक तरकीब निकाली। जितेंद्र ने जया प्रदा और श्रीदेवी को एक ही कमरे में कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया। उन्हें लगा था कि दोनों को जब कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा तो शायद कुछ बात बने, लेकिन ऐसा ना हो सका। जब जितेंद्र ने दरवाजा खोला तो देखा कि उनकी दोनों को स्टार्स कुर्सी पर एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठी हैं। यह देखकर जितेंद्र को बहुत पछतावा हुआ। उनकी कोशिश तो रंग नहीं लाई, उल्टे वक्त की बर्बादी हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर कभी दोनों के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश नहीं की। भले ही जया और श्रीदेवी पर्सनल लाइफ में एक दूसरे को नहीं पसंद करती थीं, लेकिन इसका असर उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं होने दिया। दोनों ने साथ में मिलकर तोहफा, औलाद, मैं तेरा दुश्मन, मजाल, नया कदम आदि फिल्मों में काम किया। दोनों के रिश्तों को ठीक करने के लिए कई लोगों ने कोशिशें की, लेकिन श्रीदेवी और जया प्रदा कभी दोस्त नहीं बन सकी। जया प्रदा के करीबी अमर सिंह ने भी दोनों को मिलाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। आखिरकार दोनों की दोस्ती जया प्रदा के बेटे सिद्धार्थ की शादी के समय 2015 में हुई। जया प्रदा ने श्रीदेवी को अपने बेटे की शादी में बुलाया तो श्रीदेवी सभी गिले शिकवे भुलाकर मुंबई से हैदराबाद शादी अटेंड करने पहुंची थी। दोस्तों, आगे का वीडियो देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।